नमस्कार। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक स्टडी की जो वीडियो है वो लेके ज़रूर आऊँगा। तो वो वीडियो आ चुकी है आपके पास और मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप इस वीडियो को बस पूरा देखिए। फिर आपको जो रियलिटी है आज की, जो एग्ज़ाम निकालने की है, वो आपको पता पड़ जाएगी, ठीक है? तो मैंने जैसे आपका जो थंबनेल है उस पे डाला था एक कंप्लीट स्टडी, बेस्ट बुक बताऊँगा आपको, फ्री पीडीएफ दूँगा आपको मैं और आपको किसी भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ, आपको किसी भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आजकल पेड कोर्स में पूरा सिलेबस नहीं कराया जाता। अगर आप देखते होंगे तो आपको कभी भी किसी पेड कोर्स की कभी भी ज़रूरत नहीं है, आपने देखा होगा तो। मैं आपको बेस्ट बुक भी बताऊँगा आपको, ठीक है? मैं आपको पास आपको जो बेस्ट बुक है ना, आज की जो बेस्ट बुक है वो भी आपको बताऊँगा, फ्री पीडीएफ भी बताऊँगा आपको, ठीक है? अब आपको किसी भी मैंने कहा था आपको किसी भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है, ओके? कोई भी पेड कोर्स आप मत लीजिएगा, किसी भी पेड की आप मतलब कोर्स की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट, मेरा ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, हो गया काम, ठीक है। डेली स्टडी प्लान, मैं आपको डेली स्टडी प्लान दूंगा कि आपको क्या मतलब करना है, आज कौन सा टारगेट मिलेगा आपको, कौन सा टारगेट नहीं मिलेगा, वो आपको मैं 25 तारीख से पर डे 25 या 26 तारीख से पर डे आपको मैं टारगेट दूंगा। जब तक टारगेट दूंगा, जब तक आप सिलेक्शन ना लो तब तक मैं आपको टारगेट दूंगा और मैं हर विषय की रणनीति अलग अलग लेके आऊँगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। पहले मैं आपको बेस्ट बुक के बारे में बता देता हूँ कि आप बेस्ट बुक कौन सी ले सकते हो। बेस्ट बुक सबसे बेस्ट बुक है जो, तो मैं आपसे पहले कहूँगा जो हिंदी की जो बेस्ट बुक है वो आप हिंदी की बेस्ट बुक ले सकते हो, राजपाल। जो न्यू एडिशन आया है राजपाल का, शायद 5th एंड 7th है, शायद मुझे ध्यान नहीं रहा। तो आप उस एडिशन को 100% लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ वो बेस्ट बुक है आपके लिए। राजपाल, मैं कह रहा हूँ आपकी जो राजपाल की बुक है वो आप उसको 100% लीजिए। राजपाल न्यू एडिशन राजपाल की जो बुक है उसे आप लीजिए। राजपाल की बुक जो है न्यू वर्सन जो आई है, जो न्यू वर्सल ऐसे किसी के नाम से है शायद, ध्यान नहीं रहा मुझे। राजपाल की बोल दोगे तो आप ओपन मार्केट में जाना और राजपाल के नाम से बुक ले आना। आपकी बेस्ट बुक राजपाल की है और उससे शायद मुझे लगता है कि कोई भी एग्जाम हो इससे, क्योंकि ये उसमें आज जो यूपीएससी में भी वो जो लड़के हैं वो भी इसमें काम करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं सारे वो इसी काम मतलब काम करते हैं उस किताब से। दूसरी बुक मैं आपको बताऊँ जीएस के लिए, तो आपको जीएस के लिए कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं, कोई भी कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है जीएस के लिए, क्योंकि जीएस के में आपको पॉलिटी में से आपके 16 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी में से आपके 16 क्वेश्चन आते हैं, मूल विधि में आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के आते हैं, सिर्फ ओनली यूपी जीके के क्वेश्चन आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप उन सबको जोड़ लो तो 24 और 4 29, यानी 28 29 के नंबर 28 29 क्वेश्चन आपके इन तीनों टॉपिक से आते हैं। आप हिस्ट्री पे लगाते हो, पॉलिटी पे लगाते हो और इकोनॉमिक्स पे लगाते हो, सोशल साइंस पे लगाते हो, साइंस पे लगा सकते हो आप। इन पर सारा मतलब टाइम ख़राब करते हो। करंट अफेयर भी लगाते हो, करंट अफेयर में इनको आपको मत पढ़ना। जितना मैं कहूँ हिस्ट्री का भी आपको दूंगा, मैं पॉलिटी की भी दूंगा, आपको इकोनॉमिक्स की भी दूंगा, जियोग्राफी की दूंगा। इन सारे के सबके सबके नोट्स आपको मैं सबरे दूंगा, आपको नोट्स सारे सारे नोट्स दूंगा आपको। लेकिन आप सबको इनको नहीं पढ़ना है, बस आप मैं जो बता रहा हूँ उसे पढ़ना जीएस में, ठीक है? मूल विधि में आपको अधिनियम पढ़ना है, केस पढ़ने हैं, बीएनएस पढ़ना है, बीएनएसएस पढ़ना है, ये पढ़ना है 3 मूल विधि में, ठीक है? मैं बता दूंगा। अब आते हैं मैथ में। मैथ में आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बुक लेने की ज़रूरत थी हिंदी की वो मैंने आपको बता दी है। मैथ में आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक पर आपको पास प्रो लेना है। शायद अब तो महंगा होगा, 600 के लमसम शायद महंगा होगा। तो आपको टेक्स्ट बुक से पास प्रो लेना है, बस टेस्ट प्रो, उस पे से आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। जो टॉपिक्स आते हैं यूपीएसआई में, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आपके जेल वार्ड हो, चाहे गुरसमान हो, चाहे पीएसयू, इस सब में टॉपिक हैं, मैं आपको बता दूंगा बस, ठीक है? यूपीएसआई में 4 से 5 जो टॉपिक हैं वो अलग हैं, मैं वो आपको बाद में बता दूंगा। बस आप टेस्ट को आप मतलब पासपोर्ट खरीदना है, उससे आपको पीवाईक्यू लगाने हैं 5 साल के। जैसे मैं रूटीन में दूँ, जैसे मैं आपको नंबर सिस्टम कराऊँ तो नंबर सिस्टम में आपको सारा कराऊंगा नंबर सिस्टम, ठीक है? नंबर सिस्टम पूरा नंबर सिस्टम में आपको इसी पे कराऊंगा, ठीक है? इसी से मैं आपको औसत है, चाहे टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, CI है और आपका अनुपात है, लाभान हानि है, 2D है, 3D है, AP GP प्रोबेबिलिटी है, DI है, कोई भी ये टॉपिक है मैथ के, मैं आपको इसी पे कराऊंगा, ठीक है? फिर आप रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आपको भी किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टॉपिक आपका मतलब कंप्लीट नहीं है तो मैं आपको इसी पे मतलब करा दूंगा, ठीक है? रीजनिंग का इसी पे करा दूंगा, रीजनिंग का इसी पर पूरा टॉपिक मैं इसी पे कराऊंगा, ठीक है? रीजनिंग का आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
रही मैंने आपको चारों विषय के बारे में बता दिया। आपको हिंदी में राज्यपाल की बुक लेनी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हिंदी में आपको राज्यपाल की बुक लेनी है, ओनली राज्यपाल की बुक लेनी है, ठीक है। आपको मैथ में किसी की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ओनली किसी की बुक, ओनली कोई भी, ओनली का मतलब केवल कोई नहीं, बस ये ध्यान रखना। आप कोई भी खरीद लो, नहीं मुझे नहीं चाहिए वो किसी भी बुक, ठीक है। रीजनिंग की बुक आपको नहीं चाहिए, जीएस की बुक मैं कह रहा हूँ किसी की नहीं चाहिए। अगर चाहिए ना तो यूथ कंपटीशन की बुक आती है, यूथ कंपटीशन की, ठीक है, यूथ कंपटीशन की बुक आती है। आप उसमें 5 साल के PYQ ले सकते हो, 5 साल के PYQ, ओनली 5 साल के PYQ ले, कोई PYQ के नाम से बुक आती है, उसे आप 5-6 साल के PYQ आते हैं, उसमें थोड़ी मोटी वाली आती है, उसमें पेजेस ज़्यादा पेजेस होंगे शायद, मुझे ध्यान नहीं रहा उसमें पेजेस कितने हैं, तो उस बुक को आप ले सकते हो, ठीक है। और मैं आपके लिए जो स्पेशल रणनीति है, जैसे मैं हिंदी की अलग अलग टॉपिक की लेके आऊँगा, अलग अलग विषय की, ठीक है, कि आप हिंदी में क्या ले सकते हो क्या नहीं ले सकते हो हिंदी में, ठीक है। आप टॉपिक्स, हिंदी के टॉपिक्स अलग, इसके बाद मैं जो अगली वीडियो लेके आऊँगा वो हिंदी की लेके आऊँगा, उसमें आप कौन से टॉपिक पढ़ सकते हो उससे हिंदी में जो टॉपिक्स हैं, जैसे बड़माला आपका, अलंकार है, मुहावरे हैं, क्रिया रचना, पर्यायवाची पुरस्कार, विशेषण है, विलोम शब्द वर्तनी, ये बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं बताऊँगा उनसे 2-2 3-3 क्वेश्चन आपके आए हैं, वही आपको यूपीएससी में आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। यूपीएससी के लिए वही कंप्लीट करने हैं और ज़्यादा क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं करना। उसके बाद मैं यूपीएससी के लिए लेके आऊँगा। और प्लीज़ आप किसी के चक्कर में भटको मत, दुनिया सिर्फ यहाँ पे ज्ञान देती है, करते कुछ नहीं है, आपका साथ कोई नहीं देगा, यहाँ पर सिर्फ ओनली ज्ञान देने लोग बस बहुत हैं। आप ऐसे करो पर, लेकिन आपको बताने वाले बहुत हैं पर, लेकिन आपके साथ चलने वाला कोई नहीं है, ये सच्चाई है। इस सच्चाई से आप मुकरो, आपको समझदार हो, को समझो इस चीज़ को, ठीक है। यूट्यूबर के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, सिर्फ ओनली ये देखो कि कोई मतलब कोई चीज़ क्या दे रहा है, कोई क्या नहीं दे रहा है, जो सच्चाई है उसे देखो बस खाली। ये आपको जीएस, अरे बताओ जीएस इतना भंडार है, आपको जीएस के मामले में इतना चीज़ पढ़ाया जाता है, आपने कभी सोचा है कि इतनी चीज़ आती है, कभी नहीं आती। इतनी चीज़ों मत पढ़ो, ठीक है। मैं देखो कल आपके लिए हिंदी की जो रणनीति है उसे लेकर आऊँगा, उसे आप पूरा देखना, कैसे मैंने हिंदी की रणनीति मैंने बताई है उसे अच्छी तरीके से करना। बुक भी आपको फ़ोटो लगा के दिखाऊँगा, ये बुक थी, ठीक है, अच्छी तरीक़े से। आपको वीडियो अच्छी लगी तो बता देना, और कोई भी आपका सुझाव हो तो बता देना, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, तो आप खुद देख लेना, ठीक है। ओके बाय, अगर गलती हो तो मुझे माफ़ करना।